गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बेटा बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो बेसिक्स होने के बाद हम क्वेश्चन को मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है बेटा। Aftab tells her daughter that 7 years ago I was 7 times as you were then. देखो बेटा, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। वो क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है कि मैं 7 इयर्स एगो तुम्हारी एज से 7 टाइम्स बड़ा था। मतलब एज में कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। तो जैसे ही हम क्या चीज देखते हैं जिनमें कंपैरिजन हो रहा है उनको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है बेटा, 3.1। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स, ईयर्स मानेंगे, ठीक है। मैंने एक्स ईयर मान ली आफ्ताब की प्रेजेंट एज, एंड उसकी डॉटर की भी मान लेते हैं, आफ्ताब daughter's present age b y years। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन देखो, ये तो चलो एक बार हमने कंसीडर कर लिया कि आफ्ताब की और उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या क्या है। अब मेरी बात सुनिए, यहां पे वो क्या कहता है, लास्ट में एक चीज कहता है, दो कंडीशन तो दे दी उसने भी, मैं 7 साल पहले ऐसे था, 3 साल बाद ऐसे हूं, ठीक है। लास्ट में क्या कहता है, रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। जो कंडीशन उसने दी है उसको हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो, अलजेब्रिकली का मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस बना के रख देनी है, ठीक है। अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन बना के रख देनी है, और ग्राफिकली मतलब उसको ग्राफ पर प्लॉट कर देना उन इक्वेशंस को, ठीक है। वो तो आपने सीखा ही होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखो, उसने क्या कहा था अपनी डॉटर को कहा 7 इयर्स एगो, मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले उसकी एज बेटा क्या हो जाएगी, आज उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, मेरी आज प्रेजेंट एज 25 है। अगर तो 7 साल पहले 25 में से मैं 25 में से 7 को माइनस करूंगा, 18 बनेगा ना। तो सिमिलरली एक्स ईयर उसकी प्रेजेंट एज है, तो एक्स में से 7 को क्या कर दो माइनस, क्या हो जाएगी, उसकी एज आ जाएगी 7 इयर्स है होगी। एंड her daughter age, his daughter's age before 7 years ago, before 7 years उसकी y आज y माइनस 7। अब देखो कंडीशन देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या कहते हैं, Aftab tells her daughter that 7 years ago I was 7 times as you were then। मतलब 7 साल पहले बेटा वो अपनी बेटी को क्या कहता है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी जितनी पहले एज थी ना 7 साल, उसका 7 टाइम्स था। मतलब क्या आफ्ताब एज, और ये एक बार होगी उसकी डॉटर की एज। आफ्ताब was 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज। 7 साल पहले जो उसकी बेटी की एज थी उसका 7 टाइम्स था। कौन, आफ्ताब, कब, 7 साल पहले, ठीक है। तो यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 7 इधर आ गया, माइनस हो गया, 49 उधर माइनस का पड़ा है, और 7 उधर जगह बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का, -49 प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये इक्वेशन 1 बन गई है हमारी, ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 1। अब दूसरी कंडीशन देखो बेटा, क्या कहता है, आफ्ताब
दूसरी कंडीशन में उसने बेटी को क्या कहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, मतलब आज उनकी प्रेजेंट एज ये है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, ठीक है, फ्रॉम नाउ अब से बाद, कितने, आफ्टर 3, अब से 3 साल बाद, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। तो देखना 3 साल बाद जब बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, एक्स उसकी आज है तो 3 उसने ऐड कर तो 3 साल बाद की एज होगी। इस डॉटर से एज क्या हो जाएगी, वाई उसकी आज है, 3 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी की एज का क्या हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x + 3 3y + 3 3 जा 9, तो x 3y इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, 9 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो 9 में से 3 चले गए, बताइए 6 हो जाता। ये लो, हमने एल्जेब्रिकली तो इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। एल्जेब्रिकली मतलब उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में हमने शो कर दिया। अब बात आती है ग्राफिकली। आप भी जानते हो ग्राफिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। तो चलिए उन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ये मैं एक बार इरेज कर दूं, ठीक है। मुझे बस वो 2 इक्वेशन चाहिए जो मैंने बनाई है क्लास में, ठीक है। लीजिए बस फटाफट इनका हम क्या कर देंगे, ग्राफ के लिए टेबल बना लेंगे। एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। एक्स एंड वाई, दो वैल्यू फाइंड करें। चलिए अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूं, y की वैल्यू मैं क्या रखूं, 6 रखूं। ये प्लस में है बेटा, इधर देखो यहाँ पे है ना, मतलब उधर जाके प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखूं, देना x - 7 × 6 = -42, x -42 बन जाएगा, ये -42 है, तो x -42 उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, -42 तो यहाँ ऑलरेडी है, ये -42 उधर जाके क्या बन गया, प्लस, x = 0, तो ये लो 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्या रखूं, y को 5 रखूं, 5 रखता हूं, y = 5, तो x - 7 × 5 = -42, -35 = -42, -40 ऑलरेडी इधर है, 42 इधर, 35 इधर जाके क्या हो गया, ऐड हो गया, तो x = -7 हो गया। ये लीजिए 2 पॉइंट आ गए। अब सिमिलरली इधर कर लेते हैं हम लोग क्या, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 रख दो, 2 रख दो, 0 रखो बेटा, y की वैल्यू क्या रखो, 0, तो 3 × 0 0, तो x डायरेक्ट क्या आ गया, 6, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू क्या रख देता हूं, 1 रख देता हूं, y की वैल्यू 1 रख दूं, तो 1 × 3 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा 9। बस तो फटाफट ये क्या कर लेंगे, इस ग्राफ के लिए इक्वेशन क्रिएट हो गई है, बस इसको ग्राफ पे प्लॉट ही तो करना है। अब होना माइनस में x, ठीक है, y प्लस में कितना है, 6 तक है मैक्सिमम,
y माइनस में है ही नहीं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं x0 है, x0 यहाँ आता है और ये x एक्सिस हो गया और ये y, इसे हम x डैश से डिनोट करते हैं, नेगेटिव के लिए इसे y डैश। तो चलिए भाई x0 यहाँ होता है और y6 है तो y6 ये रहा पॉइंट। x -7 है, -7 और y कितना है 5 है, ये लीजिए ये रहा। ठीक है, अब इसको लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इस लाइन को क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो, ये लाइन होगी। नेक्स्ट क्या है, x6 है, मेरा 6 y0 है तो यही पॉइंट था। फिर x9 है और y कितना 1, इनको भी क्या कर दो, तो बेटा जब ये पीछे की तरफ आएंगी तो ये क्या होंगी, आपस में कट कर जाएंगी। तो हमें तो इन इक्वेशंस को क्या करना था, बस क्या जियोमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली इसको क्या करना था, शो करना था। तो ये हमने ग्राफिकली इसको क्या कर दिया, लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही आपका आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आया होगा। आप क्या करना, जो बाकी 2 क्वेश्चन है उनको कोशिश करना करने की, ठीक है, और जो नहीं हुए तो वो मैं खुद करूंगा, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, ठीक है बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बेटा बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, तो बेसिक्स होने के बाद हम क्वेश्चन को मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है बेटा। Aftab tells her daughter that 7 years ago I was 7 times as you were then. देखो बेटा, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। वो क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी डॉटर को बता रहा है कि मैं 7 years ago तुम्हारी एज से 7 टाइम्स बड़ा था, मतलब एज में कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। तो जैसे ही हम क्या चीज देखते हैं जिनमें कंपैरिजन हो रहा है उनको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है बेटा, 3.1। लेट आफ्टर प्रेजेंट एज बी x, ईयर्स मानेंगे, ठीक है, मैंने x ईयर मान ली आफ्टर की प्रेजेंट एज, एंड उसकी डॉटर की मान लेते हैं आफ्टर daughter's present age be y years। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन देखो, ये तो चलो एक बार हमने कंसीडर कर लिया कि आफ्ताब की और उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या क्या है। अब मेरी बात सुनिए, यहां पे वो क्या कहता है, लास्ट में एक चीज कहता है, 2 कंडीशन तो दे दी उसने भी, मैं 7 साल पहले ऐसे था, 3 साल बाद ऐसे हूं, ठीक है। लास्ट में क्या कहता है, रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। जो कंडीशन उसने दी है उसको हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो अलजेब्रिकली का मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस बना के रख देनी है, ठीक है। अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन बना के रख देनी है और ग्राफिकली मतलब उसको ग्राफ पर प्लॉट कर देना उन इक्वेशंस को, ठीक है। वो तो आपने सीखा ही होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखो, उसने क्या कहा था अपनी डॉटर को कहा 7 years ago, मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले उसकी एज बेटा क्या हो जाएगी, आज उसकी प्रेजेंट एज x है, मेरी आज प्रेजेंट एज 25 है, अगर तो 7 साल पहले 25 में से मैं 25 में से 7 को माइनस करूंगा, 18 बनेगा ना। तो सिमिलरली x ईयर उसकी प्रेजेंट एज है तो x में से 7 को क्या कर दो माइनस, क्या हो जाएगी, उसकी एज आ जाएगी 7 years है होगी। एंड her daughter age, his daughter's age
बिफोर 7 years ago, बिफोर 7 years, उसकी y आज y माइनस 7। अब देखो कंडीशन देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या कहते हैं, Aftab tells her daughter that 7 years ago I was 7 times as you were then। मतलब 7 साल पहले बेटा वो अपनी बेटी को क्या कहता है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी जितनी पहले एज थी ना 7 साल उसका 7 टाइम्स था। मतलब 7 क्या आफ्ताब एज, और ये एक बार होगी उसकी डॉटर की है। आफ्ताब was 7 times of her daughter age। 7 साल पहले जो उसकी बेटी की एज थी उसका 7 टाइम्स था। कौन? आफ्ताब। कब? 7 साल पहले। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 7y इधर आ गया, माइनस हो गया, 49 उधर माइनस का पड़ा है और 7 उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का, -49 प्लस 7। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये इक्वेशन 1 बन गई है हमारी। ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 1। अब दूसरी कंडीशन देखो बेटा क्या कहता है, आपका दूसरी कंडीशन में उसने बेटी को क्या कहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, मतलब आज उनकी प्रेजेंट एज ये है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, फ्रॉम नाउ अब से बाद, तो कितने, आफ्टर 3, अब से 3 साल बाद। ठीक है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो देखना 3 साल बाद जब बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, x उसकी आ जाए तो 3 उसमें ऐड कर दो, 3 साल बाद की एज होगी। इस डॉटर से एज क्या हो जाएगी, y उसकी आ जाए 3 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी की एज का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3, 3y प्लस 3 3 जा 9, तो x 3y इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, 9 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो 9 में से 3 चले गए बेटा, ये 6 हो जाता। ये लो, हमने एल्जेब्रिकली तो इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। एल्जेब्रिकली मतलब उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में हमने शो कर दिया। अब बात आती है ग्राफिकली। आप भी जानते हो ग्राफिकल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेगी x और y की। तो चलिए उन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ये मैं एक बार इरेज कर दूं, ठीक है। मुझे बस वो 2 इक्वेशन चाहिए जो मैंने बनाई है क्लास में, ठीक है। लीजिए बस फटाफट इनका हम क्या कर देंगे, ग्राफ के लिए टेबल बना लेंगे। एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। एक्स एंड वाई, दो वैल्यू फाइंड कर। चलिए अगर मैं y की वैल्यू क्या रखता हूं, y की वैल्यू मैं क्या रखूं, 6 रखूं। ये प्लस में है बेटा, इधर देखो यहाँ पे है ना, मतलब उधर जाके प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखूं, देना x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू -42। x माइनस 42 बन जाएगा, ये इज इक्वल टू -42 है, तो x इज इक्वल टू -42 उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, -42 तो यहाँ ऑलरेडी है, ये -42 उधर जाके क्या बन गया, प्लस। x इज इक्वल टू
जीरो, तो ये लो जीरो आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको क्या रखूं, y को 5 रखूं, 5 रखता हूं, y इज इक्वल टू 5, तो x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 40 ऑलरेडी इधर है, 42 इधर, 35 इधर, रेडी क्या हो गया, ऐड हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 हो गया। ये लीजिए 2 पॉइंट आ गए। अब सिमिलरली इधर कर लेते हैं हम लोग क्या, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखने में 0 रखो बेटा, y की वैल्यू क्या रखो, 0, तो 3 इंटू 0 0, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया 6। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू क्या रख देता हूं, 1 रख देता हूं, y की वैल्यू 1 रख दूं, तो 1 इंटू 3, 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा 9। बस, तो फटाफट ये क्या कर लेंगे, इस ग्राफ के लिए इक्वेशन क्रिएट हो गई है, बस इसको ग्राफ पे प्लॉट ही तो करना है। अब होना माइनस में x, ठीक है, y प्लस में कितना है 6 तक है मैक्सिमम, y माइनस में है ही नहीं तो ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं x 0 है, x 0 यहां आता है, और ये x एक्सिस हो गया, और ये y, इसे हम x डैश से डिनोट करते हैं, नेगेटिव के लिए इसे y डैश। तो चलिए भाई x 0 यहां होता है और y 6 है, तो y 6 ये है, ये रहा पॉइंट। x माइनस 7 है, माइनस 7, और y कितना है 5 है, ये लीजिए ये रहा। ठीक है, अब इसको लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इस लाइन को क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो, ये लाइन होगी। नेक्स्ट क्या है, x 6 है, मेरा 6, y 0 है, तो ये पॉइंट था। फिर x 9 है और y कितना 1, तो ये इनको भी क्या कर दो, ज्वाइन। तो बेटा जब ये पीछे की तरफ आएंगी तो ये क्या होंगी, आपस में कट कर जाएंगी। तो हमें तो इन इक्वेशंस को क्या करना था, बस क्या जियोमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली इसको क्या करना था, शो करना था। तो ये हमने ग्राफिकली इसको क्या कर दिया, लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही आपका आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आया होगा। आप क्या करना, जो बाकी 2 क्वेश्चन है उनको कोशिश करना करने की, ठीक है, और जो नहीं हुए तो वो मैं खुद करूंगा, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।